वेलकम टू केम एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टू वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट दैट इज अ ग्रीकनर एंड गिलमेर रिएजेंट। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग रिएजेंट है, क्योंकि हम लोग पहले ग्रीकनर रिएजेंट और गिलमेर रिएजेंट का केमिस्ट्री पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका डिटेल्स मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, ये कैसे रिएक्शन करता है, ये किस टाइप का होता है। ग्रीकनर रिएजेंट इज काइंड ऑफ RMgX टाइप वेयर X is your halogen, halo atom, right? That can be bromine and chlorine, okay? And R should be your alkyl, aryl, everything, okay? अभी जो गिलमेर रिएजेंट होता है ये R2Cl, ठीक है। तो देखो ये जो मैग्नीशियम होता है दिस इज +2 ऑक्सीजन स्टेट एंड दिस इज +1 ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। ड्यू टू दिस हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस मैग्नीशियम 2+, ये हार्ड इन नेचर होता है एंड ये जो कॉपर +1 ऑक्सीजन स्टेट है तो इसका D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सो दिस इज सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर। तो ये जो हार्ड होता है तो ये क्या करता है ना, ये हार्ड होने के कारण ये 1-2 एडिशन करता है एंड ये जो सॉफ्ट होने के कारण ये 1-4 एडिशन करता है। ना व्हाट इज 1-2 एंड व्हाट इज 1-4 एडिशन, व्हाट इज 1-2 एंड व्हाट इज 1-4 एडिशन। बेसिकली अगर हम लोग एक कार्बोनिल कंपाउंड को चूज करेंगे, लेट्स टेक दिस वन, ये एल्डिहाइड, देन ये अल्फा बीटा, ठीक है। ये अल्फा है, बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसका अगर नंबरिंग करेंगे ऐसे करके 1 2 3 4, तो इसमें अगर हम लोग ग्रीकनर रिएजेंट डालेंगे RMgX, तो ये जो R- होता है ये इधर जाके अटैक करते हैं। अभी अगर हम लोग इसमें गिलमेर रिएजेंट डालेंगे R2Cl, तो जो R- होता है वो जाके ये 4 कार्बन पे अटैक करता है। तो अगर ये इधर से अटैक करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे करके ब्रेक करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। अगर ये इधर से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे करके ओपन करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अगर इधर से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, R, ये OH, देन ये हाइड्रोजन, ऑब्वियसली आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। नाउ अगर ये इधर से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O-, उसके बाद ये O- बैक करके वाटर से अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोटॉन ले लेगा, उसके बाद क्या बनेगा, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। नाउ सी, दिस इज योर 1-2 एडिशन प्रोडक्ट एंड दिस इज योर 1-4 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ ये जो सेंटर होता है ये हार्ड होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए ग्रीकनर रिएजेंट इधर जाकर अटैक करते हैं। अभी इसका क्या क्या मैकेनिज्म होता है वो हम लोग देखेंगे। इसका जो ग्रीकनर रिएजेंट होता है ये कैसे काम करता है, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है यहाँ पे, ठीक है। एंड नाउ व्हाट यू हैव RMgX, राइट। तो ये जो Mg होता है ये R होता है, ये इधर जाते हैं और ये जो लोन पे है ना ये इधर अटैक करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो रिएक्शन होता है ये इन सिटू 2-3 स्टेप्स एक साथ होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक ट्रांजिशन स्टेट अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, लुक्स लाइक दिस, सॉरी, तो बेसिकली क्या हो रहा है देखो, इसके बाद इसका क्या होता है, MgO बॉन्ड होता है, यहाँ पे X रहता है एंड यहाँ पे R बॉन्ड फॉर्म होता है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या मैकेनिज्म हो रहा है, बेसिकली ये जो रेड डॉट हो रहा है ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एंड वो जो ग्रीन डॉट है वो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, राइट। तो ये जो ग्रीन डॉट है, नॉट ग्रीन, दिस ब्लू डॉट जो हो रहा है वो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और ये जो रेड डॉट है वो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इन सिटू। तो ये इट्स लुक्स लाइक अ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो इस ट्रांजिशन थ्रू दिस ट्रांजिशन स्टेट ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है, ठीक है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे OH आ जाता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म क्लियर हो गया। तो ये जो स्टेप है
एक साथ में होता है तो हम लोग इसका आइसोलेट नहीं कर पाते, ठीक है। अभी अगर हम लोग गिलमैन रिएजेंट का मैकेनिज्म देखेंगे तो वो कैसे होता है। गिलमैन रिएजेंट में हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, उसके बाद डबल बॉन्ड O है, एंड गिलमैन रिएजेंट में क्या है हमारे पास, यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे R, यहाँ पे R, ठीक है। और क्या था, लिथियम, तो लिथियम जाके क्या करता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो क्या होता है, इसके बाद लिथियम जाके कोऑर्डिनेट करता है, एंड इसके बाद यहाँ पे पाई टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, राइट। तो ये बेसिकली एक पाई टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। देन यहाँ पे मिथाइल एंड मिथाइल, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये मिथाइल इधर जाता है और ये कॉपर जो रिडक्टिव एलिमिनेट करके एलिमिनेट होता है। तो देखो इसके बाद हम लोग को क्या मिलता है, OLi एंड देन यहाँ पे Me, एंड उसके बाद अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, इफ यू डू द हाइड्रोलिसिस डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। उसके बाद ये इधर जाके वाटर से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद 1,4 डाइएडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये पहले पाई कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बाद ऑक्सीडेटिव एडिशन फॉलोड बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन थ्रू बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, तो ये हो गया मैकेनिज्म। अभी हम लोग देखते हैं ये जो इनोलेट फॉर्म हो रहा है इसका क्या केमिस्ट्री है। नाउ अगर हम लोग सही से देखेंगे जो इनोलेट फॉर्म हो रहा है रिएक्शन मीडियम में फॉर गिलमैन रिएजेंट में, ऑब्वियसली हम लोग गिलमैन रिएजेंट को हम लोग पहले देखेंगे। जो इनोलेट फॉर्म हो रहा था मीडियम में, लेट्स से दिस इनोलेट जो फॉर्म हो रहा है O-, ठीक है, उसके बाद ये R हो रहा है, ठीक है। नाउ उसके बाद हम लोग क्या करें, वाटर जब ले रहे हैं तो ये प्रोटॉन इधर बैक करके यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा रिएजेंट यूज करेंगे जब ये O- फॉर्म हो रहा है रिएक्शन मीडियम में, देन इमीडिएटली क्या कर रहे हैं, ये O- ऑक्सीजन के साइड से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर हम लोग कुछ ऐसा इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे जो डायरेक्टली इधर पे जाके अटैक करेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, OE, देन यहाँ पे दिस। तो क्या होगा ना, ये जो O- बॉन्ड है, O- है, वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये O- एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसके बाद ये बॉन्ड इधर बैक करके इनोलेट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, राइट। सो दिस मॉलिक्यूल इज नाउ स्टेबल। ये स्टेबल नहीं है क्योंकि ये जो O- फॉर्म हुआ है इमीडिएटली वो इधर जाके बैक करके इधर कार्बन C साइड से रिएक्शन करते हैं। मतलब ये O- इधर बैक करके ये C साइड से वो रिएक्शन करता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है। तो और एक पॉसिबिलिटी क्या होगा, अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे तो इधर जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तो हम लोग को जो मिलेगा दैट विल बी दिस। सो अगर हम लोग ये रिएक्शन मीडियम में O साइड से रिएक्शन कर रहे हैं तो ये स्टेबल हो गया, ये जो नेगेटिव था ये अभी स्टेबल हो गया, ये अभी रिएक्टिव नहीं है। अगर हम लोग कोई और टाइप का इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे तो यहाँ पे कार्बन साइड से रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, O ट्रैपिंग, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको O ट्रैपिंग बोल रहे हैं। तो ये जो E+ होता है बेसिकली ये सिलाइल टाइप कंपाउंड होता है, सिलाइल टाइप का रिएजेंट होता है, ठीक है। लेट मी गिव एग्जांपल, ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड और टार्टब्यूटाइल एनीथिंग, टार्टब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड एक्सेट्रा। सिलाइल टाइप कंपाउंड जो होता है वो इस तरह से ऑक्सीजन के साथ अच्छा बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग इस वाले प्रॉब्लम को देखेंगे, ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इस ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं C ट्रैपिंग, ओके। तो अभी हम लोग ये इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे, दिस इलेक्ट्रोफाइल कैन बी योर एनी एल्डिहाइड, एनी RH, ऑलराइट। तो इस टाइप का नॉर्मली होता है एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ ये जो RH दैट शुड बी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड और कोई एल्डिहाइड इन जनरल ऐसे करके रिएक्शन करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया O ट्रैपिंग, C ट्रैपिंग। अगर O ट्रैपिंग करेंगे तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा,
ये इनोलेट की तरह रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा जो रिएक्टिविटी सी ट्रैपिंग में करता है। तो अगर हम लोग कोई सिलाइल मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो ये जो O- चार्ज इमीडिएटली फॉर्म होता है इन गिलमैन रिएजेंट के रिएक्शन के टाइम पे, तो वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, राइट। नाउ हम लोग ये क्लियर हो गया। अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो पहले हम लोग ग्रीकनर रिएजेंट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग गिलमैन रिएजेंट का एक्सप्रेशन करेंगे। देखो पहले देखो ये जो ग्रीकनर रिएजेंट यहाँ पे है RMgBr विद दिस रिएजेंट, तो ये एमी माइनस की तरह जाके अटैक करेगा, इधर जाके अटैक करेगा, तो हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, दिस, देन यहाँ पे एमी एंड देन यहाँ पे OMgBr। उसके बाद अगर हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एमी एंड देन यहाँ पे OH। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ अगर हम लोग इसके साथ करेंगे MgBr के साथ, तो एमी माइनस जाके इधर अटैक करता है, तो ऐसे फॉर्म होता है। तो दिस इज 1 to एडिशन, दिस इज ऑल्सो 1 to एडिशन। क्लियर हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो दिस इज 1 to एडिशन, 1 2 3 4, तो ये 1 to एडिशन। तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या होगा, OH बन जाए। अभी देखो ये जो साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी होता है, ये जो प्रोटॉन होता है ये भी डीप्रोटोनेट हो जाता है। उसके बाद क्या मिलता है हम लोगों को, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये वाले केस में भी हम लोग बहुत कम प्रोपोर्शन में मिलता है, मतलब ये जो प्रोडक्ट होता है ये माइनर आता है एंड ये मेजर बनता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है इसमें ये मेजर बनता है, ये माइनर बनता है। ठीक है, तो ये मिक्सचर प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है डेफिनेटली। और एक रिएक्शन करते हैं, इस वाले एग्जांपल को अगर हम लोग देखेंगे, दिस एग्जांपल, ओके, व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम MgBr, ठीक है, तो ये क्या है, एलाइल ब्रोमाइड। तो रिएक्शन में क्या होता है, डायरेक्टली एलाइल ब्रोमाइड नहीं देता है, क्या देता है, दे विल प्रोवाइड यू एलाइल ब्रोमाइड। दिस इज एलाइल ब्रोमाइड, ये एलाइल कार्बन है, दिस इज विनाइल कार्बन, तो एलाइल कार्बन के साथ ब्रोमीन है तो एलाइल ब्रोमाइड। उसके बाद यहाँ पे क्या करेगा, मैग्नीशियम प्रोवाइड करेगा। उसके बाद क्या होगा, ऐसा एलाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रीकनर रिएजेंट बनेगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एलाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, उसके बाद ये कैसे रिएक्ट करता है, ये बॉन्ड इधर आता है, इस साइड से अटैक करता है। ठीक है, अभी देखो इसका प्रूफ मैं, इसका जो प्रूफ है वो मैं दिखाता हूं। अगर हम लोग, तो ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम लोग कोई और एलाइल ब्रोमाइड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूटेड एलाइल ब्रोमाइड, लेट्स से व्हेन यू हैव MgBr, ठीक है, तो देखो ये भी एलाइल है, तो एलाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो इसके साथ अगर साइक्लोपेंटानोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, ये डबल वन, ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर बैक करता है, इस साइड से ये पे अटैक करता है, तो जो प्रोडक्ट आइसोलेट होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज योर दिस OH, ऑब्वियसली आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट ओके, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर एलाइल ब्रोमाइड होगा तो इसका केमिस्ट्री कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। ठीक है, ऑलराइट, नाउ फॉर दिस एग्जांपल, पहले हम लोग ग्रीकनर वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, उसके बाद हम लोग गिलमैन रिएजेंट में जाएंगे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या है, 1,2 डाइऑल इथेन के, अभी उसके बाद H प्लस है, तो ये क्या करते हैं, बेसिकली एसिटाइल टाइप का प्रोटेक्शन करते हैं। किसका करते हैं, यहाँ पे देखो कीटोन है, एस्टर है, तो किसका करेगा, कीटोन का करेगा, क्योंकि कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा टाइप कीटल फॉर्म होगा। उसके बाद यहाँ पे एस्टर। नाउ अगर हम लोग ग्रीकनर रिएजेंट यूज करेंगे 2 इक्विवेलेंट, ठीक है, 2 इक्विवेलेंट, रिमेंबर, तो अगर 2 इक्विवेलेंट
फिनाइल MgBr यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, फिनाइल जाके इधर अटैक करेगा, ये जाएगा ऐसे करके, ये OET बैक कर जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, फिनाइल मिलेगा। तो ये तो एक इक्विवेलेंट यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे तो दो इक्विवेलेंट है, तो और एक इक्विवेलेंट आके यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो फाइनली हम लोगों को क्या प्रोडक्ट बनेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, पीएच जस्ट वाटर। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में, तो ये फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप पे यू हैव एसिडिफिकेशन। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या बनता है, ये जो एसिटल फॉर्म होता है ना मीडियम में, ये जाके यहाँ पे ब्रेक कर जाता है ऐसे करके, उसके बाद वाटर जाके अटैक करता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता दैट विल बी दिस। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ग्रीक नट के लिए इतना काफी है, ठीक है ना। पहले स्टार्ट करते गिलमैन रिएजेंट से। जो फर्स्ट बार प्रॉब्लम है उसमें क्या है, you have a Me2Cl, then you have a ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, ठीक है। तो मैं पहले इससे स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट वाले प्रॉब्लम से। अगर हम लोग ऐसे करके देखेंगे Me2Cl, तो Me माइनस जाके किधर करेगा, इधर पे जाके अटैक करेगा, और लिथियम इधर पे पहले कोऑर्डिनेट था, तो डबल बॉन्ड इधर ऐसे शिफ्ट करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज 1 2 3 4, तो 1 4 पोजीशन में अटैक कर रहा है, और ये जो नेट चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस इज 1 4 एडिशन। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज योर दिस, सो दिस इज योर इंटरमीडिएट O माइनस। उसके बाद क्या है मीडियम में Me3SiCl है, तो ये क्या करता है Me3SiCl, तो ये O माइनस है, Cl पे अटैक करता है, ये रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट विल बी और OSiMe3, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ फॉर द सेकेंड प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या है, ये C देन होल टू COLI, तो ये जाके इधर पे अटैक करेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, एक अबव द प्लेन मिथाइल है, ठीक है। तो इस लुक्स लाइक जब ये मिथाइल अबव द प्लेन है तो अटैक किधर से होगा, बिलो द प्लेन से होगा। नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई दैट वन। तो इधर से ये फॉर्म होगा O माइनस, ठीक है। अभी इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, डबल बॉन्ड, नाउ यू हैव दिस इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, राइट। तो ये जो पार्ट है देखो, अगर हम लोग इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो ये जो 1 2 3 4 5 6, अभी 5 नंबर कार्बन पे क्या है, मिथाइल अबव द प्लेन, तभी इसका अबव द प्लेन इस साइड में है, ठीक है। ये दिस कन्फर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ग्रीक नट है, सॉरी ये जो गिलमैन रिएजेंट है वो इधर से जाके अटैक करेगा, ठीक है। इधर से क्यों नहीं करेगा, बिकॉज देखो ये जो कार्बन है इधर से क्यों नहीं करेगा, बिकॉज इसका जो नेक्स्ट कार्बन पे है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इधर से नहीं करता है, इधर से करेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया। उसके बाद क्या है हमारे पास Me3SiCl, तो ये जाके Cl पे अटैक करेगा, क्लोरीन निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग को जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी OSiMe3, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। नाउ लेट्स डू द सेकंड प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे 2 मिथाइल, यहाँ पे और एक मिथाइल है, तो ये तो 1 4 एडिशन ही होगा, तो Me माइनस इधर ही अटैक करता है। तो लेट्स डू इट हियर।
तो देखो Ame माइनस किधर अटैक करेगा, इधर ही अटैक करेगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, तो इट्स नॉट लाइक Ame माइनस, सो इट्स दिस। ओके, तो ये कॉपर यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने के बाद Ame माइनस ये एडिशन होता है। तो यहाँ पे एक मिथाइल है, तो देखो ये किधर से अटैक होगा, नीचे से भी हो सकता है, ऊपर से भी हो सकता है। अगर मैं नीचे से सोचूंगा तो देखो ये जो मिथाइल है, नाउ दिस मिथाइल इज अबव द प्लेन, और ये जो मिथाइल है ना, नाउ दिस मिथाइल इज योर बिलो द प्लेन। क्लियर हो गया? देन यू हैव अ डबल बॉन्ड एंड देन यू हैव O माइनस एंड देन यू हैव Ame एंड Ame। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बेसिक हाइड्रोलिसिस, दिस अमोनिया सॉल्यूशन, सो दिस इज बेसिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये प्रोटोनेट होगा, उसके बाद कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी अप टू दिस बहुत इजी लग रहा था, अभी थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम करते। ठीक है, अभी देखो ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप पहले हम लोग को ऐसे करके नंबरिंग करना है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो रिएजेंट है Me2Cl गिलमैन रिएजेंट, तो गिलमैन रिएजेंट क्या करेगा, 1 4 एडिशन करेगा। अभी देखो कहाँ पे करेगा, कैसे हम लोग को ये पता लगेगा कहाँ पे करेगा, बिकॉज हमारे जो ये प्लेन है ना, ये जो 4 5 6 ऐसे करके हम लोग नंबरिंग करें। ठीक है, एक हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ये जो 6 नंबर एटम है, 6 नंबर के जो एटम है वहाँ पे देखो एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है अबव द प्लेन। तो अभी हम लोग को देखना है ये जो MeCu2Li कहाँ से अटैक करेगा, तो हम लोग इसको पहले हाफ चेयर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। नाउ ये जो कार्बन है, दिस इज योर 4, दिस इज योर 3, दिस इज योर 2, दिस इज योर O, ठीक है, एंड दिस बॉन्ड इज दिस 5 6 बॉन्ड में देखो क्या है, आइसो प्रोपाइल ग्रुप है, तो अबव द प्लेन है ये। ठीक है, ये जो अभी देखो ये जो मिथाइल 3 नंबर कार्बन पे ऐसा है अबव द प्लेन, एंड ये जो बिग ग्रुप है दिस इज लाइक अबव द प्लेन 1 2 3 4 1 2 3 4, देन यू हैव आयोडीन, कुछ ऐसा है। बट ये जो ग्रुप है सब अबव द प्लेन में है। ठीक है, मतलब ऐसे है। अभी देखो ये जो Ame माइनस अटैक करेगा Me2Cl से, ये जो Ame माइनस जाके अटैक करता है ये इस फेस से करेगा ना, इस फेस से करेगा डेफिनेटली। देखो अगर इस साइड से करेगा तो इसका जो नेक्स्ट कार्बन पे जो एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, वहाँ पे इंटरेक्शन होगा, एक्सियल इंटरेक्शन। अभी ये जो प्रोटॉन है दिस इज योर 1 2 3 2 नंबर का, मतलब ये जो यहाँ पे तो अटैक करेगा ना Ame माइनस। अगर हम लोग ये प्रोटॉन को देखेंगे, दिस प्रोटॉन इज दिस प्रोटॉन। ठीक है, ये जो प्रोटॉन है ना, तो ये प्रोटॉन है, तो इसका तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता है बिलो द प्लेन से अगर अटैक करेगा। बट अगर अबव द प्लेन करेगा तो इसका जो प्रोटॉन है वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। ठीक है, अभी इसका जो बिलो द प्लेन प्रोटॉन है वो तो ऐसा इक्विटोरियल पोजीशन में है, तो उसका तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। राइट, क्लियर हो गया। अभी देखो Me2 माइनस जाके कहाँ पे अटैक करेगा, इस साइड से अटैक करेगा, नॉट दिस साइड। ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो जब इस साइड से अटैक करेगा तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ओके ऑलराइट, इट लुक्स लाइक इट्स गुड। सो 1 2 3 4 1 2 3 4, सो ये आयोडीन बिलो द प्लेन मिथाइल फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये जो न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, व्हाट यू हैव O माइनस। नाउ ये जो मिथाइल था ये पहले भी sp2 है, अभी भी sp2 है, तो ये अबव द प्लेन ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी ये जो 6 नंबर कार्बन है यहाँ पे, इसका जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो ऐसे ही रहेगा। अभी देखो ये जो स्टीरियोकेमिस्ट अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ था,
नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगर हम लोग इसको ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को क्या पता लगेगा, ओ माइनस देन यहाँ पे एम ई। नाउ ये जो ग्रुप है ये अबव द प्लेन है 1 2 3 4 एंड यहाँ पे मिथाइल विच इज बिलो द प्लेन। ठीक है, ना हम लोग को ये पता है ये जो O माइनस है वो जाके इधर जाएगा और ये जो इनोलेट वाला पोर्शन, ये जो कार्बन है ये जाके ये R I का अटैक करेगा। सो दिस इज काइंड ऑफ सी ट्रैपिंग, राइट। तो ये जो सिलाइल वाला पोर्शन था दिस इज, ये क्या था, O ट्रैपिंग। अब ये सी ट्रैपिंग हो रहा है तो ये ऐसे निकल जाएगा। तो कितना रिंग हो रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग हो रहा है। अभी अगर ये अटैक करेगा तो ये रिंग का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा वो हम लोगों को इधर से देखना है। तो ये जो अटैक हो रहा है वो किस साइड से हो रहा है, देखो ये अगर O माइनस बैक करेगा तो इधर जाके इधर से करेगा ना। तो अटैक किधर से हो रहा है, इधर से हम लोग को पता नहीं लग रहा है। अगर हम लोग ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये अबव द प्लेन अटैक कर रहा है तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो ये अटैक अगर अबव द प्लेन हो रहा है तो ये जो एमी है इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। तो ये एमी सॉरी ये एमी बन जाएगा बिलो द प्लेन। ऑलराइट, ठीक है, ओके। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अभी देखो ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें जो दो मिथाइल ग्रुप था इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आ रहा है हम लोगों को, सेम, राइट, सेम साइड में है ना ये दो मिथाइल। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर दिस। अगर एग्जाम पे ये आइसोब्यूटाइल जो ग्रुप है, सॉरी आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप है इसका अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर देगा तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी ऑपोजिट होगा, राइट। ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये थोड़ा स्पेसिफिक है बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड विनाइल CU देन यहाँ पे एमी मिथाइल। सो दिस इज विनाइल कार्बन अटैचिंग विद कॉपर एंड देन यहाँ पे लिथियम। तो पहले ये लिथियम जाके इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। अभी देखना है जब हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कॉपर के साथ दो ग्रुप दैट इज डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो कौन जाएगा। नाउ ये जो एक्सप्रेशन है इसका पहले मैं प्रोडक्ट ड्रॉ करता हूँ। ये बनता है हमारा प्रोडक्ट। अभी ये क्यों बनता है, विनाइल क्यों जाता है। तो देखो जब हम लोग मैकेनिज्म कर रहे थे ना, ऐसे करके जब कॉपर ऐसे करके अगर R डैश को सोचेंगे, जब ये बॉन्ड माइग्रेट कर रहा था और जो रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रहा था उस टाइम में क्या हो रहा है देखो, अगर हम लोग ये वाला पोर्शन को देखेंगे विनाइल, तो दिस इज योर sp2 एंड दिस इज योर sp3, राइट। अगर हम लोग मिथाइल वाला केस देखेंगे तो क्या होगा, sp3 बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट इज योर sp2 एंड sp2 sp3। तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी डिमांडिंग फैक्टर है वो ज़्यादा होगा फॉर दिस विनाइल पोर्शन के लिए। तो ये जो ऑक्सीडेटिव एडिशन जब रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है उस टाइम ये विनाइल वाला पोर्शन ज़्यादा रिएक्टिव होता है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी डिमांडिंग टर्म, राइट। तो इसलिए ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका रीजन क्या है, वो मैकेनिज्म में जब रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है उस टाइम अगर sp2 sp3 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसका एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू sp3 बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, राइट। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये होगा एलाइल ब्रोमाइड। दिस इज द एलाइल ब्रोमाइड। तो O माइनस इधर पे जाके अटैक करेगा। अभी देखना है स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। पहले तक न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है 1/4 पोजीशन में, 1/4 एडिशन हुआ है। अभी और एक C ट्रैपिंग हो रहा है। सो दिस इज योर C ट्रैपिंग। तो जो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और जो C ट्रैपिंग हो रहा है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, ऑपोजिट होता है, राइट। तो हम लोगों को जो डेफिनेटली प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी
अगर हम लोग इसको ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करना है, और अगर हम लोग इसको ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं, इसको अगर बिलो द प्लेन रख रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे करके, तो वी शुड नो द बोथ पॉसिबिलिटी, ठीक है। वी कैन राइट एनीथिंग, एनी वन, ठीक है। तो इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल पोर्शन, दैट इज विनाइल, एंड दिस इज योर काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सो दैट इज अ सी ट्रैपिंग, ऑलराइट। तो ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। सो दिस इज योर डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑलराइट। Now in this reaction example, देखो ये जो सिस्टम है, दिस इज अ काइंड ऑफ डेकालिन टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। अभी इसका रिलेशन क्या है, सिस डेकालिन, क्योंकि हम लोग सिस डेकालिन को कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो ऐसे करके हम लोग ड्रॉ करते हैं सिस डेकालिन को, और वी कैन राइट लाइक दिस वे, एनीथिंग इज पॉसिबल, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसा डबल बॉन्ड है, एंड देन यहाँ पे मिथाइल, एंड देन यहाँ पे हाइड्रोजन, ओके। लेट मी ड्रॉ इट इन अदर वे, ठीक है, बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड है ये भी sp2 तो ये बॉन्ड सेम होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है, ओके। नाउ अभी देखो ये जो कार्बोनिल है, अभी तुम बोलो यहाँ पे देखो और एक पार्ट है, सॉरी, इसको जो नेक्स्ट यहाँ पे OCO-CH3 ग्रुप है, ठीक है, क्लियर होगा। तो यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दिस मिथाइल दिस हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस इज सिमिलर, सो दिस इज सिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अभी देखो यहाँ पे क्या है, Me2Cl है। अभी तुम बोलो Me माइनस किधर से अटैक करेगा, अगर इधर से अटैक करेगा सो देयर आर ह्यूज इंटरेक्शन। सो इन दिस केज, अगर हम लोग ये केज के बात करेंगे, ये जो केज है इसमें ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है कंपेयर टू दिस, क्योंकि ऊपर में ज़्यादा फ्री रहता है, तो डेफिनेटली Me माइनस ऊपर में प्रेफरेबल होगा। ये जो अटैक होगा अगर 1 2 3 4, तो ये जो 1/4 एडिशन होगा वो अप फेस से होगा, नॉट इन द बिलो फेस, क्योंकि बिलो फेस में ज़्यादा स्टेरिक इंडेक्स होता है, ठीक है। ये काइंड ऑफ केज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज सिस डेकालिन, ओके, सिस डेकालिन टाइप ऑफ सिस्टम, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली Me क्या होगा, आप साइड से जाएगा, आप साइड से अटैक करेगा, उसके बाद तो कुछ नहीं है, आई थिंक उसके बाद कुछ हाइड्रोलिसिस कर देगा, बेसिक हाइड्रोलिसिस, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी योर दिस, Me is above the plane, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सो द प्रोडक्ट विल बी योर ओके। नाउ फॉर दैट दिस प्रॉब्लम, नाउ ये जो प्रॉब्लम है अगर हम लोग इसको देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, नाउ देखो अभी ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम था इसको हमने जब ड्रॉ किया था, और एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरह से था, लाइक काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर था। कैन आई ड्रॉ इट लाइक दिस वे, ठीक है, आई थिंक दिस गुड, ठीक है, कुछ इस तरह से था, जहाँ पे क्या था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ सिस्टम, ये
बैक साइड से अटैक ज़्यादा हिंडर हो रहा था, राइट। नाउ देखो ये जो पार्ट है, एम आई राइट, ओके ठीक है। अभी देखो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो दो कार्बन सेंटर है, इसको अगर हम लोग अभी प्लानर कर देंगे, sp2 कर देंगे, तभी क्या होगा, अभी हिंडर किधर में होगा, अभी जो कंपटीशन है अभी ये मिथाइल का ज़्यादा हो जाएगा हिंडर, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ इन दिस केस वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम बिलो साइड, जो 1,4 एडिशन होगा वो बिलो फेस से होगा, ठीक है, क्योंकि जो पहले केस में था वो यहाँ पे जो हिंडर हो रहा था, यहाँ जो प्रोटॉन था उसके लिए जो हिंड्रेंस हो रहा था, और दिस साइड, ठीक है, और ये जो ग्रुप था इसका जो हिंड्रेंस था वो ज़्यादा था कंपेयर टू दिस मिथाइल, तो इसलिए वो इस फेस से जा रहा था अटैक, लाइक दिस एग्जांपल पे। अभी अगर हम लोग इस वाले पोर्शन को देखेंगे तो ये जो सेंटर है इसको हम लोग पूरा प्लानर बना रहे हैं, तो देखो ये जो सिस्टम है ये काइंड ऑफ प्लानर, एक 2 3 4 5 ये 5 कार्बन आर प्लानर बिकॉज देयर sp2, तो दे आर इन ए काइंड ऑफ सेम प्लेन, ठीक है, क्योंकि इसके साथ भी कॉन्जुगेशन है। तो अभी क्या होगा, अभी ये नीचे का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा नहीं होगा। और एक प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे था एक बाल्की ग्रुप, उसका भी थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। तो अभी ये जो जब हम लोग सब सिस्टम को प्लानर कर रहे हैं तो ये जो मिथाइल का ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है अभी, इसलिए हम लोग को अभी बिलो द फेस प्रोडक्ट मिले हो, दिस इज द डबल बॉन्ड, ठीक है। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ फॉर दिस सिस्टम, oh that is the epoxide and then you have a adjacent epoxide, then you have a double bond vinyl। तो देखो इसको हम लोग ऐसे करके नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4, तो Me माइनस जाके इधर पे अटैक करेगा। ओके, यू शुड नॉट राइट लाइक Me माइनस, बेटर यू शुड राइट लाइक दिस वे। तो ये इधर जाएगा तो ये बॉन्ड ऐसे कभी करेगा। तो उसके बाद अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस, ओ 1 2 3 4 1 2 3 4, देन ये मेन। उसके बाद ये ओके, हाँ ठीक है, ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। ऑलराइट, so if you have any query regarding this chemistry, you can ask me in the comment box section. Alright, thank you very much for watching this video.